नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शमिका त्रिगुणा आयुर्वेद में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे पुरानी सर्दी या फिर एलर्जी कोल्ड, इसको बोलते हैं, राइनाइटिस बोलते हैं, जिसमें बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद रहना, सिर दर्द, कभी भी हम जाते हैं धूल में, थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा तेज़ खुशबू आती है या फिर गंदगी की बदबू आती है, धूल आती है, तो तुरंत छींकें शुरू हो जाती है। नाक से इतना पानी बहता है कि 2-3 रुमाल तो भीग ही जाते हैं। कभी कभी ये सुबह के टाइम ज़्यादा रहता है, कभी कभी शाम के टाइम ज़्यादा रहता है। आपका पूरा दिन इसमें लगा रहता है, आपके सिर में दर्द होने लगता है, बहुत सारी तकलीफ पेशेंट्स को इसमें बोलते हैं। और पेशेंट बोलता है कि हमें एलर्जी है किसी भी चीज़ की, और बहुत सारे टेस्ट करवा लेता है ना। एलर्जी टेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट, वो करवाते हैं और उसमें दुनिया भर की सारी चीज़ें आ जाती है, जिससे आपको परहेज हो जाता है। खाने की चीज़ें रहती है, धूल रहता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो पेशेंट को सवाल होता है कि अगर मैं सारा छोड़ दूँ, इतनी सारी चीज़ों की एलर्जी है, तो फिर मैं क्या करूँ? और जब तक वो एलर्जी की जो भी सिट्रिजिन है, मॉन्टलेव है, ये सारी गोली लेता है, तब तक थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है। लेकिन इन सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी है कि उनको नींद आती रहती है, नाक एकदम से बंद हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और जब गोली छोड़ देते हैं तो सिम्पटम्स काफ़ी एग्रीवेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे परेशान जो भी लोग हैं, उनके लिए वीडियो है, अंत तक देखिए। आयुर्वेद में इसका काफ़ी अच्छा इलाज है, आपको काफ़ी राहत मिलेगी और बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप जिसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं इतने सालों से कि नहीं नहीं इसमें बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, इमरजेंसी है, मुझे ये लेना ही पड़ेगा, आयुर्वेद में लेट रिजल्ट आता है, ऐसा सोच के अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप बहुत ही गलत हो। आप जल्द से जल्द ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, या फिर जो भी मैं बता रही हूँ वो फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से फर्क पड़ेगा। तो क्या है? पहले तो ये बात समझ लीजिए कि एलर्जी एलर्जी क्या है। ये एलर्जी जो है, आपको बोलते हैं धूल की है या फिर किसी खाने की चीज़ की है। अगर ऐसी एलर्जी है ना, तो आपको जन्म से ही होनी चाहिए। जन्म से ही आप किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव हो और तभी से आपको कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में पहले पेशेंट धूल में था, पहले पेशेंट खाना खा रहा था, सारी चीज़ें खा रहा था, तब उसको सर्दी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ सालों से ही उनको ये एलर्जी की तकलीफ हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? ये सालों में क्या बदल गया? ये सालों में आपका शरीर बदल गया है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे विषैले पदार्थ जमा हो गए हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी सेंसिटिव हो गई है। और जब भी आप धूल से एक्सपोज हो जाते हो या फिर कोई भी खाना खा लेते हो, तो ये सेंसिटिविटी बढ़ती है और उसकी रिएक्शन के स्वरूप में आपको नाक से पानी बहना, छींके आना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो पहली बात कि हमें हमारे शरीर से ये टॉक्सिन्स हटाने हैं। कैसे हटाने हैं? आप देखिए कि आपका खान-पान कैसा है, आप क्या ज़्यादा खा रहे हो, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, उस रिगार्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो खाना पीना आपका टाइम से होना चाहिए, जितना हो सके साफ-सुथरा घर का खाना खाइए, टाइम से खाना खाइए, चबा-चबा के खाइए। जो खाने के बारे में कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, उसका मेरा अलग से वीडियो है, वो आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा। लेकिन स्पेशली अगर सर्दी खांसी की तकलीफ है, तो हम उसमें डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बने हुए पदार्थ अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उसके साथ ही बेकरी फूड, जो मैदे के बने हुए पदार्थ है, या फिर बिस्किट्स है, टोस्ट है, खारी है, केक है, जंक फूड जो है वो आप मत खाइए। जितना हो सके आपकी सिर की रक्षा कीजिए, बिकॉज यहाँ पे ही आपको सर्दी होती है, तो नाक और सिर का पार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो डायरेक्टली हवा, सर्द हवा, ठंडी हवा लगने से भी ये बढ़ता रहता है। तो आप कभी भी जाइए तो डायरेक्टली एसी का एक्सपोजर हो रहा है या फिर डायरेक्ट हवा लग रही है, पंखे के नीचे ही सो रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, तभी जाके वो ठीक होगा। आयुर्वेद में इसके कौन सी दवाई आपको बहुत ज़्यादा इसमें उपयोगी साबित होगी? तो सबसे पहली दवाई है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण आप किसी भी मार्केट में आयुर्वेदिक शॉप है, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
वो आप ले सकते हैं। उसके साथ ही त्रिकटु का चूर्ण रहता है। त्रिकटु मतलब 3 दवाइयाँ उसमें रहती है। उसमें पहला तो आता है सौंठ आता है, सौंठ आपके घर में होगा। अदरक का प्रयोग आप करते हैं इसमें। फिर काली मिर्च के दाने भी आप घर में हम मसाले में यूज करते हैं। फिर पिपली, ये 3 दवाइयाँ उसमें आती है। इसका भी चूर्ण आप शहद के साथ ले सकते हो। नीम के बीज या नीम के पत्ते भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे फेमस जो एलर्जी के लिए बोली गई है वो है हल्दी, हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर भी आप सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक छोटा सा कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, वो आप अगर बना के पाउडर बना के 3 टाइम भी अगर आप लेते हो तो उसमें आपकी कोई भी तरह की सर्दी है, एलर्जिक सर्दी है, उसमें काफ़ी सारा आपको फायदा होगा। तो क्या क्या है, एक तो सीतोपलादी चूर्ण है, उसमें त्रिकटु का चूर्ण आप मिक्स कर सकते हो, हल्दी का पाउडर है, नीम का पाउडर है, तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्तों का भी पाउडर मिलता है, ये है, और त्रिफला। ये सारी चीजें आप इकट्ठा करके पाउडर जैसे बना के रखते हो और दिन में 3 बार आप शहद के साथ ये ले लेते हो। एक हफ्ता या फिर 15 दिन में ही आपको अच्छे से फर्क महसूस होगा। आपका जो नाक बह रहा है, बार बार आपको छींकें आ रही है और धूल में जाते हैं तो भी ये बढ़ जाता है, उसमें आपको काफ़ी फायदा साबित होगा। इसके साथ ही आयुर्वेद में जो नस्य नाम की चिकित्सा बोली गई है वो भी आप कीजिए। नस्य के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, वो आप देखिए। नस्य एक दवाई नहीं है, ये नाक और आँख कान ये सारी चीज़ों की ताकत बढ़ाने में वो आपको मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आप दवाई भी बंद कर देंगे तो भी क्या होगा कि जब आप धूल से एक्सपोज होगे या फिर कोई तेज हवा चलती है, ठंडी से हवा चलती है, तो आपको उतनी सीवियरली वो इन्फेक्शन या फिर या सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। तो नस से आपको लाइफ टाइम करना है। अभी अगर ज़्यादा तकलीफ है तो दिन में आप रोज़ कर सकते हो, पूरे हफ्ते में, बाद में आप एक दिन छोड़ के भी कर सकते हो। लेकिन नस्य थेरेपी और जो मैंने पाउडर के कॉम्बिनेशन बताए वो आप ले सकते हो। उसके साथ ही 2-3 टैबलेट्स भी रहती है, लक्ष्मी विलास वटी है या फिर द्राक्षारिष्ट है, कनकासवा, ऐसे काफ़ी सारी दवाइयाँ इसमें काम करती है, अच्छे से काम करती है। लेकिन उससे पहले आप किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करवा लो। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी प्रकृति, आपकी उम्र, उसके हिसाब से वो आपको कौन सा मेडिसिन आप में ज़्यादा सूट होता है वो बता सकता है। और आप ये अगर मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो आपकी सर्दी जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। लाइफ टाइम आप सिट्राज़िन और मोंटलियो सारे टैबलेट लेते रहोगे तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आप ले सकते हो। और उसके एक रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हैं कि ये सारी दवाई जो हर्बल मेडिसिन है, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही है। तो अगर आपको लाइफ टाइम भी लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ता है, लेकिन अगर लेना भी पड़ा तो भी कोई उसमें हर्ज नहीं है। आपके लिए, आपकी प्रकृति के अनुसार ये अच्छी ही चीज़ें हैं, ये आपको फ़ायदा ही करेगी और आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति ही बढ़ाएगी। तो जल्द से जल्द जिनको ये पुरानी सर्दी, एलर्जिक सर्दी जो भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आना, नाक बहना, परेशान हैं लोग, उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाके नस्य कैसे करना है सीख लीजिए। तुरंत ये सारी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए और 1 हफ्ते में आपको इसका फ़ायदा होने लगेगा। जिनको जिनको फ़ायदा हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्द से जल्द जिनको ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।